हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे यूअर करियर पॉइंट चैनल पे ऑल इंडिया जीके टेस्ट सीरीज चल रही है और इससे पहले चैनल पे 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज इसका ये 16वां पार्ट है। बाकी पार्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि इसका 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 30 से 40 नंबर की जीके पूछी जाती है, जो कि ऑल इंडिया जीके होती है। उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होते हैं और 40 नंबर की उत्तराखंड अलग पूछी जाती है और 20 नंबर की हिंदी अलग आती है। तो 30 से 40 नंबर का रोल होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सिलेक्शन के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका वास्ट सिलेबस होता है ऑल इंडिया जीके में। और इसमें मैंने सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका 16वां पार्ट है। तो 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आज इसका ये 16वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था जून 2000 में। कब हुआ था? जून 2000 में लागू हुआ था ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। आपने नोट किया होगा, जो पुराने ओल्ड पेपर है जो कि यूके ट्रिपल एस सी ने कंडक्ट करवाए हैं, तो वहाँ पे ऐसे अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं। या तो अधिनियम पूछेगा कि कब लागू हुआ, तो कब इसको लाया गया, या फिर आयोग से क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? जून 2000 में लागू हुआ था। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था 2007 में। ओके। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो ये हुआ था 2007 में। आज के मैंने इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं जो कि अधिनियम आयोग से है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन लिया है जिनकी आने की संभावना 100% है। तो इन सबको नोट करिए। अगर आपको नहीं आता है अपने नोटबुक में लिखिए और रिवाइज कीजिए। यहाँ से निश्चित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को कब अपनाया था? तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था नवंबर 20 यानी 20 नवंबर 1959 को। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था 20 नवंबर 1959 को। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है 1986। ऑप्शन में नहीं है, टाइप करना भूल गया था मैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। तो याद कर लेना, फिर लिख लेता हूँ 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारत में भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम अधिनियमित कब हुआ था? 1986 में हुआ था। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट ये कब आया था, कब अधिनियमित हुआ था? 1986 में। ये सारे गलत दे रखे ऑप्शन, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये चारों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1986। याद कर लेना 1986। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, ये अधिनियमित किया गया था 1980 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत पूछते एग्जाम में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा एग्जाम में। याद कर लेना 1980 में आया था। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये आया था 1966 में। कब आया था? 1966 में आया था। भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 1966 में। द पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट यह आया था 1966 में। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा है पहले ही,
आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछ रहा है आयोग, तो याद कर लीजिए, एक एक नंबर कीमती होता है। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार आया था 1950 में। कब आया था? 1950 में आया था, 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो पारित हुआ था 1950 में। तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, जिसे कहते हैं द फैमिली कोर्ट एक्ट, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? जो आपके जिला न्यायालय होते हैं ना, तो ये किस एक्ट के द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। कब किया गया था? 1984 में संसद के द्वारा। ठीक है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब अधिनियमित हुआ है? 1984 में। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ये मैंने क्वेश्चन जो कराए हैं आपको इसी टेस्ट में मिलेंगे, क्योंकि आज के इस टेस्ट में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको नहीं पता था इसका आंसर तो अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए, अब थोड़े इतिहास के कुछ क्वेश्चन है इसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित कुणबी कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो इतिहास में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कुणबी, तो ये मराठा राज्य से रिलेटेड है। और ये मराठा राज्य में कहते थे हम किसान योद्धाओं को, जो मराठा राज्य में किसान योद्धा होते थे उसे कहते थे कुणबी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या थे कुणबी? मराठा राज्य में किसान योद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ददेरी एक फेमस नाम है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सॉरी, महाराष्ट्र में नहीं, इसका हो जाएगा पंजाब में है ये ददेरी। वो अंधेरी है, मैं कंफ्यूज हो गया था। अंधेरी महाराष्ट्र में, जबकि ददेरी है जो ये पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये हरपन साइट है, हड़प्पा सभ्यता वाली साइट है ये, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे है ना लोथल गुजरात में, तो ये पूछ सकता है कि ददेरी जो एक परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग में किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द होता है जो संविधान में, तो उसका एक बार ही प्रयोग किया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये है 352 आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में है? 352 में ये। और ये क्वेश्चन यूके उसमें यूपी में आ चुका है, अदर स्टेट में तो यूके SSC में आ सकता है। संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो है 352 अनुच्छेद में, 352 में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था KM पर्रिकर ने। किसने दिया था? KM पर्रिकर ने दिया था। इन्होंने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो ये कहा था KM पर्रिकर ने। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो ये किया था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने। किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने किया था। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गोवा पर कब्जा कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण शब्द किसने गढ़ा था? तो बताइए, कौन थे जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण शब्द गढ़ा था? तो ये थे एम एन श्रीनिवास। कौन थे? MN श्रीनिवास थे, जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण का शब्द गढ़ा था। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्ता पीरियड में कोसई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कोसई शब्द का प्रयोग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गुप्त काल से।
तो ये थे किसके लिए था ये था सिल्क के लिए, रेशम के लिए था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो गुप्तोत्तर काल में कोसेई, इसको याद करिए, जो कोसेई शब्द था ना, कोसेई, इसका यूज होता था रेशम के लिए। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। तो उसे याद कर लेना और लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। कोसेई किसे कहते थे गुप्त काल में? रेशम के लिए कहते थे। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी 1987 में, यानी 1987 में। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो कौन सा उद्योग होता है जिसे हम आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहते हैं, बैकबोन कहते हैं? तो ये होता है लोहा और इस्पात। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग को कहते हैं हम आधुनिक उद्योग की रीढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो कब आया था ये? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। ये लाया गया था 2016 में। कब लाया गया था? 2016 में लाया गया था राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण 2016। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे आज के क्वेश्चन। तो कैसे लगी आज की सीरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये आज 16 पार्ट था और आगे भी इसके पार्ट आते रहेंगे। और बाकी भी चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है उत्तराखंड की और हिंदी की भी, और मिक्स जीके भी चल रहा है वनडे एग्जाम वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया है, ऐसे ही आपको इसमें वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।